Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on the lease in case 116. So here our major topic is multiplication of lease with both increase and decrease in scope of lease. So let us see data given in this scenario. So we are given that lessee enters into a 5-year lease for 2000 square feet of office space. The annual lease payments are ₹1 lakh payable at the end of each year. The lessee incremental borrowing interest rate at commencement date is 6% per annum. At the beginning of year 3, lessor agree to amend the original lease to include an additional 1500 square feet of space in the same building starting from the beginning of year 3 and reduce the lease term from 5 to 4 years. इसमें आपकी ऑफिस स्पेस इंक्रीज भी हो रही है और लीज टर्म हमारा रिड्यूस हो रहा है. The annual fixed payment for 3500 square feet is ₹150,000 payable at the end of each year from the year 3 to 4. Lessee incremental borrowing rate at the beginning of year 3 is 7% per annum. The consideration for increase in scope of 1500 square feet of space is not commensurate with the standalone price for that increase adjusted to reflect the circumstances of the contract. So how should the modification shall be accounted for by the lessee? तो डिफरेंट MCQ है. नंबर 1, वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट टू लीज लाइबिलिटी जाएंगे ROU एट कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज. तो सबसे पहले कैलकुलेट करके कि बिगनिंग में कितनी हमारी लाइबिलिटी है और ROU एसेट. तो किसी के ऊपर MCQ नंबर 1. तो पहले डाटा देखते हैं. क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है. सो इन 0 टाइम पीरियड सो लीज इज एंटर्ड फॉर स्पेस ऑफ जिसे जो 2000 स्क्वायर फीट और इसका जो लीज रैंक है जैसे कि फिक्स्ड है ₹1 लाख पर एनम एंड ओरिजिनल टर्म इज फॉर 5 ईयर्स. और जो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपको मेंशन किया है 6%. फिर आपने फर्स्ट सेकंड सो थर्ड ईयर की बिगिनिंग से फिर आपने चेंज करना है जिसे कि बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 मीन्स एंड ऑफ ईयर 2. अब आपकी जो स्पेस है ये इंक्रीज हो जाएगी. स्पेस विल बिकम 3500 स्क्वायर फीट और जो लीज टर्म है ये रह जाएगी आपकी 4 ईयर. 1 ईयर रिड्यूस हो जाएगी. और जो आपका इंक्रीमेंटल लेसी का बोरोइंग रेट है ये बन जाएगा आपका 7%. और जो लीज रैंक होगा आपका दैट विल बी ₹1,50,000. ये आपको डाटा मेंशन किए हैं. तो पहले आपने देखना है MCQ 1 में व्हाट इज अवर लीज लाइबिलिटी एंड ROU एसेट. तो एट बिगिनिंग ऑफ लीज जब आप लीज एंटर कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स. तो इनिशियल लीज पेमेंट है आपकी 1 लाख रुपीज़ और आपका बोरोइंग रेट है इंक्रीमेंटल जो है लेसी का 6%. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट 6% फॉर 5 ईयर. तो दिस विल बी लीज लाइबिलिटी एंड ROU एसेट. दोनों ही आपके सेम आ जाएंगे इस केस में. तो 1 डिवाइडेड बाय 1.06 फॉर 5 ईयर्स. So this amount will be 4.212. It means total amount will be about 421,200. ये आपका अमाउंट आ जाएगा लीज लाइबिलिटी एज वेल एज ROU एसेट एट बिगिनिंग ऑफ और वी कैन से एट कमेंसमेंट ऑफ लीज. So you can say which option is correct. Answer is option B. Next we have second MCQ. Now they are asking calculate gain or loss at beginning of year 3 due to decrease in lease liability and ROU asset for reduction of lease term from 5 to 4 years. अब आपको जो लीज पीरियड 5 से 4 ईयर हो गया है तो उसका आपको क्या इफेक्ट होगा. आपकी लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगी ROU एसेट भी और उसमें आपको कितना गेन या लॉस हो रहा है. तो पहले देखते हैं कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज अवर ओरिजिनल वैल्यू कितनी है. सो व्हाट इज अवर ओरिजिनल अवर लीज लाइबिलिटी एंड ROU एसेट दे रहे हैं एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 3. एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 देखो लीज लाइबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे. थर्ड ईयर का बिगिनिंग मीन्स सेकंड ईयर का एंड. अभी आपके थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ 3 साल की आपकी लीज टर्म पड़ी है. तो उसमें जो आपने रेंट पे करना था 1 लाख उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस लीज लाइबिलिटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ ईयर. और ये आपने कैलकुलेट करना है तो ओरिजिनल डिस्काउंट रेट
एट द रेट ऑफ 6%। कुछ मीन्स इसकी वैल्यू बन जाएगी 1 लाख आपका लीज रेंट है। लेट अस से एन्युटी फैक्टर, सो 3, 4, 5 मीन्स 3 साल का आपको एन्युटी फैक्टर लेना है। एट 6%, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.06 फॉर 3 ईयर्स। सो दिस फैक्टर इज कमिंग 2.673। कुछ मीन्स इसकी अमाउंट आ जाएगी आपकी ₹26,730। अब देखिए आर यू एस ए देखो आपने ओरिजिनल बिगनिंग में जब आपने फर्स्ट MCQ में कैलकुलेट की थी, सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड, सो दिस वन वाज अवर 421,200। तो आपकी RUSA की बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर और वी कैन से एट कमेंसमेंट को लीव 421,200। अब इसके ऊपर आपको डेप्रिएशन मिल जाएगी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उसमें से आप माइनस कर दीजिए डेप्रिएशन फॉर 2 ईयर से। तो आपका स्ट्रेट लाइन चल रहा है, इसमें जो बैलेंस रह जाएगा वो आपका रहेगा 3 साल की कितनी वैल्यू है। तो इसमें जिससे जो 421,200 सो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो अब ये वैल्यू रहेगी आपकी बुक्स में 252,720। तो ये तो आपकी है ओरिजिनल वैल्यू। अब देखो हमने कैलकुलेट करनी है कि अब आपकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब लीस्ट टर्म हमारी 5 से 4 ईयर हो गई है, तो विल बी रिवाइज्ड वैल्यू। अब आपको कैलकुलेट करनी है रिवाइज्ड वैल्यू फॉर रिमेनिंग 2 ईयर्स। तो इट मीन्स अब आपकी जो लीज लाइबिलिटी है 1 लाख की, वो सिर्फ 2 साल की रह जाएगी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए 6% फॉर 2 ईयर्स। तो लेकर से वट इज PV फैक्टर एट 6% फॉर 2 ईयर्स। तो दिस इज 1.834, 1.83334। So it means this value is 183, so 340। पर ओरिजिनल है आपकी 267,300। तो जो डिफरेंस है वो आपने रिड्यूस करना है। तो दिस विल बी रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी। जैसे 267,300 माइनस 183,340, दिस विल बी 83,960। तो ऐसे अब देखो आपके एसेट की वैल्यू रह जाएगी, अब आपकी लाइफ रहेगी 2 साल की। इट मीन ओनली फॉर 2 ईयर्स आपको देखनी है। रिड्यूस्ड वैल्यू इज 252,720। ये 3 साल की वैल्यू है आपकी, डिवाइडेड बाई 3 इंटू कर लीजिए 2। तो मीन्स इसको हमने कर लिया है इंटू 2/3। दिस रिवाइज्ड वैल्यू इज 168,480। तो इट मीन्स जो रिमेनिंग 1 साल की वैल्यू थी उसको आपने रिड्यूस करना है। तो माइनस 252,720, 82, 84,240। तो अब आपने देखो एंट्री करनी है, ये आपकी एसेट रिड्यूस हो रही है, ये लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। जो डिफरेंस है वो P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो लेके सी वट विल बी एंट्री, तो लाइबिलिटी आपकी डेबिट हो जाएगी, एंट्री बन जाएगी आपको लीज लाइबिलिटी टू RU एसेट, एसेट 84,240, लाइबिलिटी 83,960, बैलेंस आपका डेबिट हो जाएगा P&L में। इट मीन्स आपको लॉस हो रहा है इसमें ड्यू टू रिडक्शन ऑफ लीज टर्म फ्रॉम 5 to 4 ईयर। दिस लॉस इज 280। So answer is 280. You can see. So which option is correct? So in this case answer is option number C. So आपका correct answer है option C. So next we have MCQ number 3. So we have to calculate the amount of increase or decrease in original lease liability due to change in discount rate from 6% to 7% before. So increase in our office space or scope of lease. तो मीन्स आपको देखना है डिस्काउंट रेट आपका चेंज हो गया है। पहले था देखो ओरिजिनल 6%, नाउ इट हैज बिकम 7%। तो इसमें जो ओरिजिनल वैल्यू की लीज की जो इसे 1 लाख चल रहा था लीज रेंट, उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट। तो व्हाट इज अवर ओरिजिनल वैल्यू। तो पहले देखें हैं ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी रह गई है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एट द रेट ऑफ 6% जो डिस्काउंट रेट था एंड फॉर रिमेनिंग 2 ईयर्स। ये जैसे अभी आपने कैलकुलेट की थी, सो एक बार 183, तो 340। अब कैलकुलेट करके हैं व्हाट विल बी अवर रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी। तो डबल एल इज लीज लाइबिलिटी, नाउ इट इज एट द रेट ऑफ 7% फॉर रिमेनिंग 2 ईयर्स। तो दिस विल बी 1 लाख आपका लीज रेंट है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी 7% फॉर 2 ईयर्स ओनली।
तो 2 साल की आपकी रिमेनिंग लाइफ है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.07 फॉर 2 ईयर्स, जिसे 1.808, तो इसमें सभी वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 100। अब ये आपका इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी में, सो इट मीन्स आपकी एंट्री बन जाएगी उतना अमाउंट आपने आर यू एसेट में भी इंक्रीज कर देना है। आर यू एसेट टू लीज लाइबिलिटी, दिस एवर इंक्रीज, दैट इज इक्वल टू 180 100 माइनस कर लीजिए आप 183, तो 340, तो 180 100 माइनस 183 340, तो दिस अमाउंट लेगी 2540। तो आपका आंसर है लीज लाइबिलिटी एंड आर यू एस बोथ विल इंक्रीज बाय ₹2540। So let us see which option is correct. Option number A is correct. So next we have fourth MCQ. So they are asking calculate amount to increase in lease liability and ROU asset due to increase in space of lease which is office space at beginning of year 3. तो देखिए अब आपकी ऑफिस स्पेस इंक्रीज हो गई है 2000 टू 3500 स्क्वायर फीट, और उसके कारण आपका लीज रेंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो what will be now increase in lease liability and ROU asset. This is lease liability and ROU asset. So this is due to increase in office space, which is also called increase in scope of lease. So that is quite simple. तो आपका एडिशनल जो को लीज रेंट है 50,000, और ये आपको पे करने हैं फॉर ईयर 3rd and 4th, और उसका पीवी फैक्टर है आपका, डिस्काउंट रेट है आपका 7% फॉर 2 ईयर्स 1.808, which we have calculated. So multiply by 1.808 into 50,000. This will be ₹90,400. एंट्री सेम है आपकी आर यू एसेट टू लीज लाइबिलिटी, so amount is 90,400. So you can see which option is correct. So in this case option is B. So next we have fifth MCQ. They are asking calculate interest expense and depreciation on RUSA for year 3 after modification of lease. तो कैलकुलेट करके देखो आप शो कीजिए 2 कॉलम्स, नंबर 1 इज फॉर लीज लाइबिलिटी एंड ROU एसेट। तो पहले मैं शो कर रहा हूँ ईयर, जिसे जी फॉर ईयर 3। पहले देखें ओरिजिनल वैल्यू इनकी कितनी थी एट बिगनिंग ऑफ ईयर 3। देखो लीज लाइबिलिटी की जो वैल्यू थी ये हमने कैलकुलेट की थी एट बिगनिंग ऑफ ईयर 3। सो दिस वाज अवर 267,300, ये ओरिजिनल है आपकी। फिर इसमें जो भी चेंजेज आई हैं वो एडजस्ट करके हैं, और ROU की एसेट की वैल्यू थी 252,720। तो सबसे पहले हमने इसको रिड्यूस किया था, लेस रिडक्शन ड्यू टू लीज टर्म। आपका लीज जो टर्म था 5 से 4 ईयर रह गया था, तो हमने लाइबिलिटी और एसेट दोनों को रिड्यूस किया है हमने अपनी बुक्स में। तो उसका जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था, तो जिस बार जब लीज लाइबिलिटी में जो वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, जिस बार 83,960 और जो ROU एसेट हमने रिड्यूस की है जिसे 84,240, तो इतने से अब ये बैलेंस रह जाएगा आपका। तो बैलेंस वैल्यू जो है अब आपकी लाइबिलिटी की आ रही है 183,340, और ROU एसेट की वैल्यू है अब आपकी 168,480। फिर जो आपने इंक्रीज किया इसको, जब आपका डिस्काउंट रेट जो था आपका चेंज हो रहा है, तो दिस वाज आल्सो रिडक्शन, तो लेस। फिर हमने फर्दर रिड्यूस की वैल्यू लेस, दिस इज रिडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट, इंक्रीज इन R। तो R हो गया था आपका 6% से 7%। उसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2540, ये भी माइनस हो जाएगी दोनों केसेज में। और फिर हमने ऐड किए हैं अब फाइनली इंक्रीज इन लाइबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन स्कोप, इंक्रीज दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन स्कोप, और वी कैन से इन स्पेस ऑफ ऑफिस। तो उसकी जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 90,400। तो इट मीन्स अभी आपकी रिवाइज वैल्यू आ गई है एट बिगनिंग ऑफ ईयर 3, रिवाइज वैल्यू एट बिगनिंग ऑफ ईयर 3। So let us see how much lease liability 183,340
-2540 and plus 90,400. This is 270,200. And RU asset 168,480 minus 2540 plus 90,400. This is 256,340. अब अपने कैलकुलेट करना है व्हाट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट आपका आएगा इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 7% एंड डेप्रिसिएशन ऑन RU एसेट। अब इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है जिसे 3rd and 4th ईयर 2 साल, तो उसको 2 साल से डिवाइड कर लीजिए, तो दिस विल बी 256,340 divided by 2. So let us see how much is your depreciation for divided by 2. Depreciation is 128,170. ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है 271,200 इंटू 7%, दिस इज 18,984. You can say which option is correct. Answer is option number C. For this purpose, answer is option C. Next, 5th MCQ. 6th MCQ they are asking calculate revised carrying amount of lease liability and RU asset at end of year 3. So this is MCQ number 6. तो आपको देखना है कितना बैलेंस है आपका लाइबिलिटी का और एसेट का एट एंड ऑफ ईयर 3। लाइबिलिटी में देखो ये बैलेंस है, इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाएगा इसमें, ये ड्यू हो गया है 184,290 और माइनस कर लीजिए आप लीज पेमेंट। अब आपकी लीज पेमेंट है 1,50,000। अब ये बैलेंस रह जाएगा आपको। एसेट में ये डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी आपकी, तो बैलेंस है आपका 128,170 एंड हेयर दिस बैलेंस इज 140,184. So now you can see which option is correct. So in this case answer is option number B. So in this lecture we discussed a scenario on lease. So major topic was modification of lease, both increase and decrease in scope of lease. फर्दर टॉपिक we will continue next lecture. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।